तो जी नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोर्सेज वेबिनार सेमिनार्स सब्सक्रिप्शंस कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। पिछले कुछ समय से हमने ऑप्शंस पर मास्टरी लर्निंग सीरीज शुरू की हुई है। उसके लिए आप वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐसी प्यार मोहब्बत आगे भी बनाए रहें। उसी लर्निंग सीरीज में हम अपनी बात को आज आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हम आपसे इंफॉर्मेशन ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन, जो आज तक हम पिछले कुछ समय से कॉल ऑप्शन बाइंग पर बात कर रहे थे, अब उस डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे कॉल ऑप्शन की या ऑप्शन की सेलिंग पर अपने डिस्कशन को ले जाना चाहते हैं। और देखते हैं स्टार्टिंग में कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ऑप्शन सेलर का क्या पर्सपेक्टिव होता है, ऑप्शन को वो क्यों सेल करता है। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ आज इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन रीआइट्रेट कर लेता हूँ। ऑप्शंस होती क्या है? ऑप्शंस एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। डेरिवेटिव मतलब इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अपने मेन अंडरलाइंग एसेट से वैल्यू वहां से डिराइव करते हैं, पहली चीज। ये दूसरे नंबर पर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जो बायर होता है वो चीज को खरीदने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे देता है। उस पैसे को ऑप्शन की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है। जो सेलर होता है उसको राइटर भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को राइट करता है। जो बायर माल खरीदता है और प्रीमियम देता है, सेलर को वो प्रीमियम रिसीव होता है। यहाँ तक हम मोटा मोटा बात को समझ पाए। अब चलते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मेन जो जो बेसिक फ्रेमवर्क है या जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि अगर एक सामने एक बायर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो बायर कॉल ऑप्शन को तब खरीदता है जब उसे लगता है कि बाजार में तेजी आएगी। मतलब अगर उसे लगता है गैस के बाजार 22,000 के ऊपर आज चल रहा है और उसे लगता है कि फरवरी की एक्सपायरी या मार्च की एक्सपायरी 22,000 पॉइंट्स के ऊपर होगी, उसको एक बुलिश पोजीशन बनानी है, तो वो एक कॉल ऑप्शन को बाय करके वो पोजीशन बना सकता है। उसी जगह पर, वहीं पर अगर एक आदमी को ये लगता है कि बाजार में मंदी का माहौल होने वाला है, बाजार में तेजी नहीं आएगी, बाजार 22,000 या 22,000 पॉइंट्स के नीचे रह जाएगा, तो वहां पर वो कॉल ऑप्शन, अभी कॉल ऑप्शन की बात करें तो वो कॉल ऑप्शन सेल करके काम करता है। तो बायर के मन में क्या चल रहा है कॉल ऑप्शन को लेकर के, कि बाजार में तेजी होगी, मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर लेता हूं। और कॉल ऑप्शन के सेलर के मन में क्या चल रहा है कि बाजार में मंदी होगी, तो मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर लेता हूं। ये बड़ा एक बुनियादी बेसिक फ्रेमवर्क है। अब चलते हैं कुछ इंफॉर्मेशन की तरफ और देखते हैं कि ये यहाँ पर, ये मेरे एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर हम आ गए। हमने देखा कि निफ्टी का फरवरी का फ्यूचर चल रहा है 22,015 पॉइंट्स के ऊपर। आप कहते हो कि मेरे को बाजार में तेजी होनी है, तो आप क्या करोगे? आप अगर बाजार में तेजी होनी है तो मैं 22,000 की ऑप्शन को बाय करके काम करूंगा। आप बाय करके काम करते हो तो 238 रुपए की ऑप्शन है, 50 का लॉट है। और जो भी पोजीशन इंट्राडे या ओवरनाइट जो भी आप करते हो, तो आपको जेब से देने पड़ते हैं मात्र 11,935 रुपए। मतलब 12,000 रुपए के आसपास आप देते हो और आपकी एक लॉन्ग पोजीशन खड़ी हो जाती है। सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर वहीं पर जब आप ये कहते हो, और ये जो 12,000 रुपए का प्रीमियम आप देते हो ना, ये 12,000 रुपए का प्रीमियम आपकी जेब से जब जाता है, ये सामने जो सेलर होता है, क्योंकि याद रखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में। बायर सेलर से माल खरीदता है। जैसे आप जाते हो ग्रोसरी की शॉप पर, आप कोई घर की आइटम खरीदते हो तो अपनी जेब से पैसा देते हो, माल लेते हो। उसी तरह से ऑप्शन मार्केट में भी यही होता है। जब आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो सेलर को पैसा देते हो, तो जो 12,000 आपकी जेब से निकलेंगे ये सेलर की जेब में चले जाएंगे। पहली चीज, ये ऑप्शन का लेना देना यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बात समझ ली? बिल्कुल परफेक्ट हो गया जी काम। अब 12,000 रुपये आपने अपनी जेब से दिए, आपकी जेब आपके खाते से डेबिट हो गए और सेलर के खाते में क्रेडिट हो गए। यहाँ पर आपको 12,000 के साथ, मतलब जब आप 238 को 50 से गुना करते हो तो ये 11,935 निकल करके आता है। बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और ये बाय का काम आप तब करते हो जब आपका दिमाग कहता है कि बाजार में तेजी होगी, आपको तेजी खेलनी है, तेजी पे स्पेकुलेट करना है, तेजी पे बेट है, तेजी पे आपने सट्टा लगाना है, तो इसलिए आपने कॉल ऑप्शन बाय कर ली। और कॉल ऑप्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें तो हम सुपर एक्सपर्ट हैं। हमें पता है कि बाजार में अगर तेजी होती है तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करनी होती है। बात हो रही है सेलिंग पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए 2 मिनट लगा करके बायर का पर्सपेक्टिव बताना जरूरी है। अब मैं कहता हूं कि मेरे को यही जो ऑप्शन है वो सेल करनी है। मैं
आप बायर हो और मैं सेलर हूँ। आपने चीज बाय करी 12,000 रुपए की, 12,000 आपने मुझे दे दिए, मेरे खाते में क्रेडिट हो गए, आपकी जेब से 12,000 से ज्यादा कुछ नहीं गया। पर जब मैं इसी ऑप्शन को एज सेलर इसके अंदर पार्टिसिपेट करता हूं, तो मेरी जेब में मार्जिन देखिए कितना जाता है, 1,22,389 रुपए या 390 रुपए। सवाल खड़ा होता है यार, कॉन्ट्रैक्ट वही, स्ट्राइक वही, इंडेक्स वही, सब कुछ वही, एक्सपायरी वही। जो बायर है उससे 12,000 मांग रहे हो, जो सेलर है उससे 1,22,000 मांग रहे हो। बात तो खराब है ना, ये तो फेयर टर्म्स ना हुई ना। ये कैसा व्यापार हुआ कि कोई माल खरीदने वाला, खरीदने के लिए उसको तो 12,000 रुपये मांगते हो, जो सेलर है उससे 1,22,000 मांग रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये एक बड़ा सवाल है, और इस बड़े सवाल में कई एक ऐसे जवाब हैं जो हमको इस गेम को समझने में हेल्प करेंगे। तो पहली चीज, बाय के अंदर में आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना होता है जितना प्रीमियम होता है, पर सेलिंग में आपसे पैसा ज्यादा मांगा जाता है। ज्यादा क्यों मांगा जाता है वो समझिए 1 मिनट के लिए। बाजार में आई, आपने 22,000 की कॉल खरीदी फरवरी एक्सपायरी की, और बाजार यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर चल करके बंद हो गया। ठीक है जी। अब 1,000 पॉइंट जब ऊपर जाकर के बाजार बंद होगा, बात समझते जाइए जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपकी 22,000 वाली कॉल 23,000 रुपए की हो जाएगी। मतलब 23,000 रुपए हो जाएगा आपका फ्यूचर, या मैं उसको स्पॉट मान लेता हूँ। तो जो आपकी 22,000 की जो कॉल है, उसकी जो वर्थ हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम 1,000 पॉइंट हो जाएगी। 1,000 पॉइंट का मतलब हो गया 50,000 रुपए। आप भाई साहब फरवरी में 28 या 29 फरवरी, जब भी इसकी एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, आप तो सामने से आकर के खड़े हो जाओगे कि भाई दे, 1,000 पॉइंट का मेरे को मुनाफा हुआ है, 50 का लॉट है, मेरे तो 50,000 रुपए तेरे से लेने बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेने बनते हैं। तो यहां पर सेलर, आप बायर हो, जो सेलर है उसने ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को राइट करा है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है कि अपनी कमिटमेंट को ऑनर करने की ऑब्लिगेशन है। वो ऑब्लिगेशन ये है कि एज कि आपने बेट करा के बाजार ऊपर जाएगा, सामने वाले ने बेट करा ऊपर नहीं जाएगा, आप बेट जीत गए, आप बेट जीते तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड है उसका 1,000 पॉइंट। 1,000 पॉइंट का मतलब है 50,000 रुपया। आपने तो 1 मिनट से पहले आकर के खड़े हो जाना है कि भैया 50,000 रुपए, और मैंने 1 मिनट से पहले आकर खड़े हो जाना है कि जी मेरे पास नहीं है जी 50,000 रुपए, तो 500 रुपए नहीं है मेरे पास, मैं तो नहीं देता तुमको कुछ भी, जो तूने करना है कर ले। मैं ऐसी बदतमीजी ना कर जाऊं, मैं अपनी कमिटमेंट पे डिफॉल्ट ना कर जाऊं, मेरी कमिटमेंट डिसऑनर ना हो जाए। इसीलिए ये मार्जिन जो है, ये सेबी या ब्रोकर अपने पास में रखवा करके चलते हैं कि सेलर की कमिटमेंट ऑनर हो। बायर जो है अगर वो बेट जीते, अगर उसका अनुमान, अगर उसका स्पेकुलेटिव जो बायस है वो ठीक पड़े, अगर उसका प्रॉफिट बनता हो, तो वो प्रॉफिट जो है वो सेलर के खाते से डेबिट किया जाए और बायर के खाते में दिया जाए। बात समझिए। वापस आता हूं, अब आपको उस बुनियादी डेफिनेशन पे लेके जाता हूं, तो शायद कुछ बात में आपको, मैंने कुछ और ही लिख दिया। बात है बड़ी मजेदार, लोग इसके ऊपर ज्यादा बात करते नहीं है, पर जब तक इस पे बात नहीं करेंगे ना, तो बात समझ आती नहीं है। 1 मिनट अब आप यहाँ पर लगाएंगे, आपको पूरी बात समझ आएगी कि है क्या। यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, कॉल ऑप्शंस आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द स्टॉक। यहीं पर ही सारा का सारा कमाल है। बाजार है 22,000 के ऊपर, आपने अनुमान लगाया कि बाजार 22,000 से ऊपर रहेगा, मंथ एंड पे बाजार आ गया 23,000, 1,000 पॉइंट का आपको प्रॉफिट आ गया। 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, आप इमीडिएटली आकर के खड़े हो जाओगे, सिर फाड़ोगे सेलर का कि भैया मेरा 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट है, मेरे को प्रॉफिट दे। सारे काम छोड़ करके आपको वो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। पर फर्ज करो कि बाजार 22,000 के ऊपर, जो आप एक स्पेकुलेटिव पोजीशन बना रहे हो, बाजार 22,000 के ऊपर ना जा करके 22,000 के नीचे चला जाए, 21,500 पर आ जाए। 21,500 पर आओगे तो आपको तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन, आपकी ऑप्शन हो जाएगी आउट ऑफ द मनी। या एटीएम, 22,000 का बाजार अगर 22,000 पर भी रह गया, तो आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि एटीएम ऑप्शन की वर्थ जीरो होती है एक्सपायरी के दिन। तो जो आपकी ऑप्शन की वर्थ ही जीरो है, तो आप किसी से जाकर के मांगोगे क्या? वो यही कह रहा है कि दैट गिव बायर द राइट। राइट तब आप अपना एक्सरसाइज करोगे, जब सामने वाले का जाकर के गला पकड़ोगे, जब जाकर के उसको तकाजा करोगे कि जब आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल होगी, बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्लिगेशन तब नहीं होती जब आपकी पोजीशन पे प्रॉफिट ही नहीं होता। सोचने की बात है।
आपने 22,000 के ऊपर स्पेकुलेट करा, पर आपका तुक्का गलत लग गया, बाजार 22,000 या उससे नीचे खत्म हो गया, आपने जो ऑप्शन का प्रीमियम दिया था वो प्रीमियम आपका जीरो हो गया। तो जो आपकी जेब से लगाया हुआ पैसा जीरो ही हो गया, तो उसके बाद आपके पास क्या रह गया, और कौन सी ऑब्लिगेशन रह गई आपके पास उसको पूरा करने के लिए। इसीलिए ऑप्शन बायर को ये ऐसी वाली दुनिया दिखाई जाती है कि आपने जो प्रीमियम दे दिया वही प्रीमियम ही आपकी ऑब्लिगेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, आपका हक कब बनेगा? आपका हक तब बनेगा जब बाजार आपकी दिशा में चलेगा, जब आपकी ऑप्शन की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, मतलब जब आपकी ऑप्शन में कुछ चिप्स होंगे, तब आप आना और आकर के अपना प्रॉफिट कैश कर लेना। वहीं पर ही जो सेलर है, on the other hand, instrument specific price है, a call seller must sell the asset if the buyer exercise the call। इसका ये मतलब है कि अगर कॉलर, मतलब जो कॉल ऑप्शन का जो बायर है, अगर वो प्रॉफिटेबल हो गया, मतलब अगर उसकी कॉल इन द मनी हो गई, मतलब उसकी कॉल में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आकर के खड़ी हो गई, तो वहां पर सेलर को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बायर आकर के खड़ा हो जाएगा और बायर कहेगा कि ला भैया पैसा दे मेरे को, मेरा प्रॉफिट बनता है, 100 पॉइंट बनता है, 1000 बनता है, 1000 पॉइंट है, 500 पॉइंट है, वो वक्त आने पे पता चलेगा। पर बात सारी की सारी ये है कि जब बायर का बायर कब एक्सरसाइज करता है अपना राइट, जब उसकी ऑप्शन में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब जब उसकी ऑप्शन की कुछ वर्थ होती है। और जो सेलर होता है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन तब आकर के खड़ी हो जाती है जब ऑप्शन बायर जीत जाता है। सीधी सी बात है भाई, दो लोगों ने शर्त लगाई, सीधी सी, इसको आप शर्त समझ, ये शर्त थी। अनुमान दो आदमी आपस में शर्त लगा रहे हैं, आप कहते हो बाजार 22,000 से ऊपर, मैं कहता हूँ बाजार 22,000 या उससे नीचे, कुछ ना कुछ तो होगा, आप जीतोगे या मैं जीत। बाजार अगर ऊपर रहा, 22,000 से ऊपर, ऐसे समझ लो बाजार 22,000 से ऊपर रहा, तो मतलब शर्त आप जीत गए। जितने पॉइंट ऊपर रहेगा उतने पॉइंट आपने मेरे से लेने हैं, मैंने उतने पॉइंट आपको देने हैं। मैं अपनी कमिटमेंट पे डिफॉल्ट ना कर जाऊं, इसीलिए मेरे से मार्जिन पहले ही रखवा करके रख लिया। यही मैथमेटिक्स है। जितने रुपए की शर्त लगी, वो पैसे का लेना देना दोनों ने पहले तय कर लिया। जैसे 12,000 रुपए का प्रीमियम था ना, आपने मुझे 12,000 रुपए दिए, मैंने 12,000 रुपए अपने पास रख लिए। आपने कहा चल अब बात करेंगे यार, अब एक्सपायरी पे, उस दिन देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाजार जितना भी ऊपर जाएगा उतने पॉइंट गुना में 50 मैंने कह दिया मैं दूंगा। आपने कहा चल ठीक है यार, 22,000 से ऊपर जितने पॉइंट भी जाएगा उतने पॉइंट को 50 से गुना करेंगे, उतने पैसे मैं लूंगा। मैंने कहा चल ठीक है यार, हो गया तय। यही है भाई बायर और सेलर का बुनियादी डिफरेंस। यही गेम है सारा का सारा। मैं अपनी कमिटमेंट पर ऑनर करूं, डिफॉल्ट ना करूं, तो एक थर्ड पार्टी ने मेरे से लाख सवा लाख रुपए लेकर के अपने पास रख लिया और आपको सामने फ्री कर दिया कि भाई तू चिंता मत कर, अगर ये आदमी डिफॉल्ट करेगा तो इसका सवा लाख रुपए हमने अपने पास रख रखा है, अब तू निश्चिंत होकर के सो जा। जिस दिन तेरा मन करे, अगर तेरे को अपनी ऑप्शन किसी दिन पहले बेचनी हो सकता है ना, आज आपने 12,000 रुपए की ऑप्शन खरीदी है, कल सुबह ही आपको अपनी ऑप्शन के ऊपर 12,000 के ऊपर 1,000 2,000 का प्रॉफिट दिखे, जो हम आमतौर पर इंट्राडे में करते हैं। यही तो करते हैं इंट्राडे में। आपका 12,000 का माल है, 12,000 का माल आपका 14,000 हो गया, आपने कहा यार मेरा अकाउंट सेटल कर दो, मेरे को मेरे 2,000 का प्रॉफिट दे दो। बिल्कुल दे देंगे जी, मैं डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं डिफॉल्ट? क्योंकि मेरा सवा लाख रुपए ऑलरेडी वहां पर जमानत के तौर पर जमा हो रखा है। ये एक बुनियादी डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था। दो चीजें, पहला कि कॉल ऑप्शन का सेलर क्या सोचता है, दूसरा सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के साथ साथ उसको वो ट्रेड खड़ा करने के लिए मार्जिन भी देना पड़ता है। तीसरा कि ये जो बार बार बोला जाता है ना कि ये जो कॉल ऑप्शन का जो बायर होता है उसके पास राइट तो होता है पर ऑब्लिगेशन नहीं होती। राइट होता है जब प्रॉफिटेबल हो जाता है तो आकर के खड़ा हो जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती। ऑब्लिगेशन का मतलब है जब लॉस होता है तो उस लॉस की सिचुएशन में उसे कुछ नहीं देना होता। कि बाजार अगर 22,000 से नीचे चला गया और उसकी ऑप्शन खत्म ही हो गई, उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन किस बात की? उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन का सारा काम है सेलर के ऊपर, कि अगर बाजार 22,000 पॉइंट के ऊपर निकला तो उस सिचुएशन में सेलर को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, वो ऑब्लिगेशन पे डिफॉल्ट ना कर जाए, इसीलिए उससे लाख सवा लाख रुपए का मार्जिन रखवा लिया जाता है। बुनियादी बेसिक लेमैन टर्म्स में मैंने आपको बायर सेलर का बड़ा ही हल्का सा एक तुक्का टाइप ज्ञान देने की कोशिश की। अगर आपको लगे कि इंफॉर्मेशन काम की थी या नहीं थी, जैसे भी आपको लगे, तो एक आध दो कुछ कमेंट्स लिख करके बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर भी कर दीजिएगा। और फिलहाल ऑप्शन कॉल ऑप्शन स्पेशली सेलिंग के अंदर में स्टार्टिंग में फिलहाल मेरे पास बताने के लिए अभी इंट्रोडक्शन पर इतना मेरी समझ कहती है काफ़ी है, और धीरे धीरे स्किल को डेवलप करेंगे।
एक बार हम ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन बाइंग और कॉल ऑप्शन सेलिंग की इस बुनियादी दो चार चीजों को सीख जाएंगे तो फिर हम एक स्ट्रेटेजी बना करके और आगे बढ़ जाएंगे। और इन द मीन वाइल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको साथ साथ छोटा छोटा ज्ञान ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर भी उसके बाद में दे दूंगा, तो मोटा मोटा धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी मेरी समझ के आती है चल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बात को खत्म करते हैं। अब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। इन द मीन वाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय।